नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और सांकेतिक भाषा की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली भूषण। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता जारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, श्रीलंका के राष्ट्रपति, स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति और लिंकटेस्टीन के प्रिंस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और कॉलकॉम कंपनी के सीईओ से की द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। एआई की दिशा में भारत की लंबी छलांग, अमेरिकी नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका देशों में शामिल हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवा पीढ़ी के लिए रखी जा रही है मजबूत नींव। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा का बड़ा हमला। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस के कृत्य से पूरे देश में रोष। कांग्रेस को बताया टॉपलेस, शेमलेस और ब्रेनलेस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का महत्वाकांक्षी निर्यात प्रोत्साहन मिशन किया लॉन्च। कहा, वैश्विक प्रयासों से अग्रणी है भारत। पीयूष गोयल ने एआई इम्पैक्ट समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। समिट को बताया भारत का विकसित भविष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज 2 का किया शुभारंभ। कहा, विकास की दौड़ में असम के गांव होंगे पहले नंबर पर। अमित शाह ने कहा, अगले 5 साल में असम को बनाएंगे बाढ़ मुक्त। वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हैदराबाद हाउस में हुई। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर है। सम्मेलन के इतर उन्होंने ये द्विपक्षीय मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में की। लिंकटेस्टीन के प्रिंस इलोइस फिलिप मारिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों ही देश विशेष तौर पर आपसी व्यापार, निवेश बढ़ाने और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सहमत नजर आए। कॉलकॉम कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो एमोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कॉलकॉम और भारत सरकार के बीच सहयोग और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, जिससे भारत की तकनीक क्षेत्र में प्रगति को और भी मजबूती मिलेगी। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात भारत में डिजिटल इंडिया और एआई के क्षेत्र में नए अवसरों को जन्म दे सकती है और भारत को तकनीकी नवाचारों के मामले में वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में मदद कर सकती है। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर आज हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाला बहुपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित तरीके से एआई तकनीक विकसित करना और महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाना है। पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत को
हाई क्वालिटी चिप बनाने में और मदद मिलेगी। सप्लाई चेन में विविधता आएगी और टेक्नोलॉजी मानक तय करने में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इसके साथ ही सदस्य देशों के साथ सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा क्षेत्र सहयोग बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर होने के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूएस के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग, भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर, मैटी सेक्रेटरी एस कृष्णन और दूसरे अधिकारियों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत यूएस और कई दूसरे देशों के साथ मिलकर पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का हिस्सा बन गया है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए युवा पीढ़ी के लिए नए मजबूत नींव रखी जा रही है। यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइनिंग सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत की एंट्री सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत के पास अत्याधुनिक इंजीनियरिंग क्षमताएं और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमता है, जो वैश्विक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वर्षों में एआई में नवाचार और विकास के लिए यूएस भारत तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी। India's entry into PAX Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन के साइनिंग सेरेमनी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी बहुत अहम है और गूगल इस साझेदारी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाकर गर्व महसूस करता है। The US-India partnership has a critical role to play. Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. More on this later. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India, like Google Pay, are making products better for people all over the world. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling and infrastructure. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन करने को लेकर 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा, ये भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और पूरा प्लानिंग के तहत ये इन्होंने काम किया है। राहुल गांधी के निवास पर इस पूरे मामले की प्लानिंग हुई है और उसके बाद समिट में ये प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। एआई अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और खेती किसानी के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने डीडी न्यूज से बातचीत कर बताया कि उन्होंने एआई जॉब लेने के लिए नहीं, बल्कि स्किल्ड युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए काम करती नजर आएगी। हमारे संवाददाता नीरज सिंह से खास बातचीत की जयंत चौधरी से। सर, कैसे देखते हो एआई में, खासतौर से भारत के अगर हम भविष्य की बात करें? बहुत अपार संभावनाएं हैं। एआई किसानों के लिए, कामगार के लिए, कारीगर के लिए, छात्र के लिए, फैक्ट्री फ्लोर पे कोई फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई गिग इकोनॉमी का हिस्सा है, कोई छात्र है, हर एक के जीवन में व्यापक तौर पे प्रभाव पड़ने वाला है। और देश को उसके लिए तैयार करने के लिए और दुनिया को भारत की उभरती तस्वीर दिखाने के लिए ये एक इवेंट भारत में हो रहा है। एक ये भी चिंता रहती है सर कि एआई आने के साथ जो जॉब है वो कम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरियों का जो स्वरूप है कुछ हद तक बदलेगा, यानी जॉब रोल्स में चेंज आएगा। शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो अपने वर्कर्स को और अपस्किलिंग पे ध्यान दें। जो हमारे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी इनवाइट करूँगा कि सिर्फ फॉर्मल डिग्री के बावजूद आप ये ना सोचें कि आप जॉब मार्केट के लिए तैयार हैं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट देश के नौजवानों को के बीच में रखना चाहता हूँ कि उनको आत्ममंथन करने की भी ज़रूरत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो एक वक्त लगता है उसे समझने में, और उसके साथ एंगेजमेंट काफ़ी हद तक इंडिया के लोग ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं। और जैसे ही नई टेक्नोलॉजी है तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर जैसे इंडिया ने लीड ली है तो शेयर ऑफ द पाई बढ़ जाएगा, यानी हमारी भागीदारी भी बढ़ेगी और जो संभावनाएं हैं वो सबके लिए बढ़ रही हैं। कौशल भी एक बड़ी चुनौती रहेगी ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक, क्योंकि आप उस मंत्रालय को देख रहे हैं तो उसको मैं चुनौती के रूप में नहीं देखता, मैं संभावनाओं के रूप में देखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी, जो बता रहे थे कि एआई समिट भारत के भविष्य के लिए है और ख़ास तौर से उन्हें युवाओं का आह्वान किया कि युवा आएँ और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिल सकता है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एआई समिट में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश लगातार प्रधानमंत्री के एआई विजन पर काम कर रहा है। मोहन यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके
बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर कहा है कि पूरी दुनिया में फूड सिस्टम पर दबाव है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खेती सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं, ये रोजी रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जिम्मेदार एआई को सेंटर में रखा है। Across the world, food systems are under strain, supply chains are fragile, and global markets are unpredictable. For countries from the global south, agriculture is not merely an economic sector. It is livelihood, social stability, and national security. India understands this very deeply. And under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has placed digital public infrastructure and responsible AI at the center stage of national development. कृषि सेक्टर में भी एआई के जरिए कई बदलाव देखे जा रहे हैं। इन बदलावों पर agripilot.ai के सीईओ प्रशांत मिश्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग सेक्टर्स में उपयोग बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में और पशुपालन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग होगा। हमारे साथ हैं प्रशांत मिश्रा जो agripilot.ai के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, उनसे बात करेंगे। ये बड़ा सवाल होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में कैसे उपयोग होगा और इसका किसानों को कैसे फायदा होगा, थोड़ा बताएं आप। पहले जो किसान खेती करते थे वो बिना किसी डेटा के करते थे, तो उसमें कई सारी गलतियां वो करते थे। जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ agripilot.ai में जोड़ा तो हमने पाया कि किसान बहुत सारी अपनी फसल को डबल कर रहे हैं, खर्चा आधा कर पा रहे हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे किसानों ने, आप यहाँ देखेंगे कि महाराष्ट्र के बारामती में करीब 22 फीट का गन्ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 22 फीट से 40 फीट का गन्ना प्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ किसानों ने स्ट्रॉबेरी, केल, जो 5 स्टार होटलों को सब्जियां जाती है वो सारी यहाँ से जा रही है। एक और आप चमत्कार देखेंगे कि एक ही पौधे पर बैगन और टमाटर दोनों एक साथ हैं, तो इसको ब्रोमैटो कहा जाता है। और दूसरी जगह इटालियन टोमेटो और आलू जो है वो एक साथ हैं। तो क्या आप एग्रीकल्चर की रिसर्च कंपनियों के साथ मिलकर जो उन्नत किस्म की बीज बनाते हैं, वो ट्रेनिंग क्या है पूरा सिस्टम? चूँकि हम देख रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत जोर है और छोटी जगह पर फार्मिंग का भी जोर है। हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के माध्यम से हमने वेदर स्टेशन, जो कि तापमान, वायुमान और आने वाले टिड्डे, कीड़े, इन सब की जानकारी देता है। ये सॉइल मशीन है जो उर्वरकता की जानकारी देता है कि ज़मीन में अगर नाइट्रोजन कम है, कार्बन कम है, ये सब चीज़ों की जानकारी देता है। और साथ ही साथ इन सब का मिश्रण के माध्यम से किसानों को हिंदी, मराठी, मलयाली, तेलुगु, इन सब में उनके मोबाइल फ़ोन पे जानकारी मिलती है। भविष्य में आपको कितना लगता है कि एआई का उपयोग किसान करेंगे और अभी किस स्तर पर हो रहा है? ये हो रहा है कि हम शुगर फैक्ट्रीज के साथ में या राइस मिल के साथ में या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन या यूपी में हमने एक प्रयोग किया हुआ है। अकेले खेती इस टेक्नोलॉजी से करने जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा, समझ पाना इन सब चीज़ों को जोड़ना, इसके लिए आपको संस्थाओं की ज़रूरत है जिनका योगदान रहे, जो किसानों का हाथ पकड़ करके उनको उस सक्सेस के टुवर्ड्स ले जाए। किस तरह से एआई का इस्तेमाल खेती में हो, और तमाम हम जानते हैं किसान जब एक साथ होकर खेती करते हैं, सहकारिता मॉडल, तो उसके हम अच्छे नतीजे देखते हैं। तो एआई का भविष्य में हम देखेंगे कि काफ़ी इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो गया। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज कछार जिले में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और आजीविका पर केंद्रित वाइब्रेंट विलेज 2 की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में असम के सीमांत जिलों के हर गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अमित शाह ने कहा, अगले 5 साल में सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी।
उन्होंने कहा, ब्रह्मपुत्र का जो पानी पहले विनाश करता था, वही पानी अब हमारे किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ये ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश बिखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा। मित्रों, ये योजना कुछ दिन पहले ही मैंने उद्घाटित की है और 5 साल में बड़ी बड़ी झीलों से हम आसाम को भर देने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि असम की सरकार ने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में हुए एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर हम बाहर करेंगे। हमारा आसाम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या, आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठी आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में निर्यात प्रोत्साहन मिशन EPM का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक प्रयासों में अग्रणी है, जो तकनीक का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को मजबूत करता है, साझेदारी बनाता है और विश्वास पैदा करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें AI समिट की शानदार सफलता के लिए बधाई दी। इंडिया at the forefront of the global effort to leverage technology, to leverage international engagement, build partnerships, generate trust. And I'd like to begin by complimenting Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, for the phenomenal success of the AI Summit. It has truly brought India to the center stage of an evolved future, not only for India, but for the entire world. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की तीव्र और समावेशी वृद्धि हमारे युवाओं के लिए अवसरों का द्वार खोल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर, AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और अपनी भाषा मॉडल्स के विकास में अधिक निवेश आ रहा है, जिससे हमारे युवाओं को फायदा होगा। We will see the rapid growth, the inclusive growth of India and all Indians. This will provide opportunity to our young men and women going forward. It's going to open up a flood of opportunities with more and more investments coming into this field, whether it's data centers, whether it's engaging with artificial intelligence, machine learning, quantum computing, whether it's developing our own language models, LLMs, whether it's seeing how we can be at the forefront of applied AI, where we have significant talent and skills and strengths. तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।